सीएपीएफएसी 2024 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें जो टास्क शेड्यूल आपको दिया जा रहा है उसमें हम शेड्यूल 10 आज देखेंगे। तो आपको उसी ढंग से वर्क करते चलना है। कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ने है टेस्ट सीरीज के बारे में पूछे थे। तो देखो टेस्ट सीरीज जो भी इधर कपल ऑफ ईयर से मैं जनवरी से आपका 20 जनवरी के बाद से स्टार्ट करता हूँ करीब, क्योंकि टेस्ट उसी आधार पे, क्योंकि तब तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट क्लियर रहना चाहिए। देखो अभी जो फॉर एग्जांपल टेस्ट देते हैं जो यूनिट टेस्ट होता है, लेकिन जो जनवरी में 20 के बाद से जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो फुल लेंथ टेस्ट होने से पहले, फुल लेंथ टेस्ट ये स्टार्ट करने से पहले जो भी है आपका एटलीस्ट सिलेबस फिनिश होना चाहिए। तो सिलेबस करीब करीब फिनिश रहता तब आप फुल लेंथ, तो जो भी कैंडिडेट्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले होंगे, जो उनको वो जनवरी 20 के बाद से फुल लेंथ वाला होगा। तो इसमें हम जो टास्क शेड्यूल है आपका, अब जो हमने इसके पहले जो है हिस्ट्री वाला वो करा दिया था, इन द सेंस कि हिस्ट्री आपने हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर आपने किया, आर्ट एंड कल्चर के बाद आपने पॉलिटी किया। तो पॉलिटी में कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी बाकी हैं, तो वो पैरेलल में चलोगे, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं इस वजह से कि आप पैरेलली चलते रहो, और जो भी आपका पेपर 2 का राइटिंग्स वगैरह का है वो धीरे धीरे करके चीजों को करते रहो। तो इसमें से आपको जो है वो ये करना है, जो ये टास्क है, जो ये वाला शेड्यूल है, उसको आपको 1 दिसंबर तक ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2023 तक। एक्चुअल में टास्क ये ज्यादा नहीं है इस आधार पे, लेकिन चूंकि पॉलिटी वाला कुछ का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो पैरेलली आप वर्क करते रहो। अदरवाइज ये सेपरेट यदि मैंने दिया है तो इसको 4 डेज लगना चाहिए, लेकिन आपका टाइम है उस आधार पे आप उसको यूज करो। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, इकोनॉमिक्स पहले आपका क्लास 9th का पढ़ना, क्लास 9th जो अर्थशास्त्र है। इनफैक्ट इकोनॉमी जो प्रॉपर तरीका से है वो 9th क्लास से ही स्टार्ट होता है। इनफैक्ट जैसे ज्योग्राफी वगैरह देखो 6 क्लास से, समटाइम कुछ कैंडिडेट्स को जिनको प्रॉब्लम होता है तो 6 क्लास से भी वो कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, तो आपका इकोनॉमी है वो आपका क्लास 9th से ये स्टार्ट होता है। तो इसमें क्लास 9th में जस्ट आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। पालनपुर विलेज के बारे में, यानी पालनपुर गांव की कहानी। उसमें से देखोगे कि एक जो विलेज है, इनफैक्ट आपने हिस्ट्री वाले में भी देखा है, हिस्ट्री वाले में कि विलेज जो हमारे पहले होते थे सेल्फ सफिशिएंट होते थे। तो सेल्फ सफिशिएंट विलेज का मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ जो चीजें होती थी, मेजोरिटी ऑफ जो जरूरतें गांव की थी, वो गांव अपने आप से पूर्ण कर लेता था जो भी जरूरत होता। तो एक गांव में स्टोरी के फॉर्म में देखो, ये जो 9th 10th वाले हैं एक तरह से स्टोरी आपको पढ़ना है। ये स्टोरी आप ये इसको इकोनॉमी कम और आप स्टोरी बुक ज्यादा समझो। जैसे हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश हिंदी में लिटरेचर पढ़ते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरेचर को लेकर के चलो, क्योंकि ये एक्चुअल यदि है इसमें से आपको बहुत सारे कंटेंट जो हेल्पफुल हो गए वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट समझ मिलेगा, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कोई विलेज है, कोई गांव है, रूरल इकोनॉमी है, तो किस ढंग से इकोनॉमी चलती है, किस ढंग से वो मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपका है पीपल एज रिसोर्स से सर। तो पीपल रिसोर्स के रूप में है जो मानव संसाधन, तो संसाधन के रूप में लोग यानी ह्यूमन रिसोर्स। आज ये क्या है, कोई भी कंट्री देखोगे ह्यूमन रिसोर्स पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा। जो भी आपकी एजुकेशन है, आप क्यों एज ए एजुकेशन यदि लेते हो तो आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बनते हो। आप सपोज करो कि एक गैजेटेड ऑफिसर बनते हो, तो क्या है, एजुकेशन का वो फ्रूट है। तो यदि सिर्फ अब ये गवर्नमेंट जॉब में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपल जो हैं वो सपोज एक किसानी कर रहे हैं और वो अच्छा किसान बन रहे हैं, वो भी रिसोर्स हैं। जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी रिसोर्स हैं। जो एक कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा हुआ आदमी है वो भी आपका रिसोर्स है। तो पीपल जो है रिसोर्स के रूप में, यानी कि संसाधन के रूप में लोगों का किस ढंग से हम यूज कर सकते हैं, किस ढंग से यूज कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ भी ये कमियां। और पोवर्टी, पोवर्टी इज अ चैलेंज। और ये इनफैक्ट देखोगे कि
जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बार बार कहती है कि हमने हाल के दिनों में काफी पोवर्टी, गरीबी जो है वो उसमें काफी हमने सुधार किया है, जो पोवर्टी है वो काफी कम हुआ। लेकिन बीच में कोविड 19, तो इसी वजह से देखोगे जो भी डेटा फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट गवर्नमेंट देती है वो 2019 तक का करीब देती है, यानी कि 2020 जो आपका कोविड आता है उसके पहले का। इस वजह से कि उस ड्यूरेशन में काफी लोग पॉवर्टी लाइन से ये बाहर आए। और इसी वजह से देखोगे कि जो ये बहुत सारे फ्री राशन वगैरह दिए जा रहे हैं कि लोग पॉवर्टी के ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत ऐसे लोग जो ऑब्वियसली आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें से कुछ लोग हो जो बहुत सारी समस्याओं से को फेस करते हो, बहुत सारे हो जो मिडिल क्लास में हो या अपर मिडिल क्लास में हो या लोअर मिडिल क्लास में हो, तो आपने उस साइड वो चैलेंजेस फेस नहीं किया। लेकिन जो एक्चुअल में पॉवर्टी के अंदर हैं तो उनके लिए बहुत सारी समस्या होती है। नेक्स्ट आपका है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये इसमें से करेंट वगैरह के चीजों को, तो ये आपको स्टोरी को फॉर्म में पढ़ना है और उसके बाद जो है वो आपको और न्यूज़पेपर और ये सब सारी चीजों से ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट जो है, ठीक है, क्लास 10th का हम देखेंगे। तो क्लास 10th वाले में है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो ये उसमें से हमने रूरल चीजों को देखा, रूरल के फॉर्म में 9th वाले में देखा कि उसमें किस ढंग से गांव की अर्थव्यवस्था काम करती है, किस ढंग से लोग को रिसोर्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं, गरीबी एक्सेट्रा। अब इसमें से जो देखेंगे आर्थिक विकास की समझ, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो भी इकोनॉमी होती है तो किस ढंग से, तो इसमें देखो 5 चैप्टर है। तो पहला है डेवलपमेंट। देखो जो एक शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यदि देखोगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफ्रेंशिएट किया जाने लगा। पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को सिनोनिमसली यूज किया जाता था। तो देखो जो ग्रोथ है वो एक तरह से क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। क्वांटिटेटिव टर्म में यानी मात्रात्मक रूप में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी सपोज 6.5% के रेट से ग्रो कर रहा है या 7% के रेट से, कुछ टाइम 9% के रेट से भी ग्रो किया। तो यदि हम ये 6% 7% ये बोलते हैं वो क्या है, ग्रोथ है, वो क्वांटिटेटिव टर्म में है, वो मात्रात्मक टर्म में है। लेकिन जो डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है कि डेवलपमेंट जो हो रहा है उसका लाभ है वो सबको मिलना चाहिए। उसका जो परिणत होना चाहिए, जैसे आप एजुकेशन में देखते हो, हेल्थ केयर में देखते हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में देखते हो, तो ये सारे चीजों में डेवलपमेंट यानी कि दिखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी है आपका, ये प्राइमरली 3 लेवल में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। आगे आप चलोगे क्लास 12th वाले में तो उसमें क्वार्टरनरी और क्वेनरी भी आप देखोगे, 4th और 5th। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को देखोगे। फिर आपका है मनी एंड क्रेडिट। तो देखो ये सब जो है आगे के क्लास में और चीजों को देखोगे। नेक्स्ट फिर आपका है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। और फिर आपका है कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो ये आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, तो ये 9 चैप्टर्स तो एक्चुअल में देखा जाए तो आज का तो हटा दो, तो आपके पास 8 डेज दिया जा रहा 9 चैप्टर के लिए। तो एक्चुअल में क्या है, 9 चैप्टर है तो आप 3 डेज में कर सकते हो, 4 डेज में, मैक्सिमम 4 डेज में कर सकते हो। लेकिन उसके बाद हमने 8 डेज इस वजह से दिया है कि अभी जो कुछ लोग हैं जिनका पॉलिटी वाला अभी चीजें कवर नहीं कर पाए हो, तो इस वजह से मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं। तो इस टास्क को जो है 1 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका काम को आप अपना 1 दिसंबर तक कर लोगे और फिर जो भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होगा वो आप बताओगे।